बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर की टर्न पर वोल्ट किस तरह निकाला जाता है, यानी कि कितनी वोल्ट्स के लिए हमें कितनी टर्नें इसके बोबिन के ऊपर देनी पड़ेंगी। इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर के बोबिन के अंदर का एरिया मालूम होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसको हम ट्रांसफार्मर की चौड़ाई के तौर पर ले लेंगे और ई के अंदर वाला साइज़ है इसको हम इसकी लंबाई के तौर पर ले लेंगे। तो ये मेरे पास फ़र्जी तौर पर लिया हुआ बोबिन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 × 1.5 है। अब हम इसका एरिया मालूम करने के लिए इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई के साथ ज़रब देंगे। ये चूँकि 1.5 × 1.5 है तो 1.5 × 1.5 का जो आंस है वो 2.25 आएगा। अब अगर 1/1 का हमारा ट्रांसफार्मर हो तो उसके जो टर्न पर वोल्ट होता है वो होता है 7। अब चूँकि हमारा कॉपर और हमारी कोर अब अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, इसीलिए हम इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं, इसीलिए हम 7 की जगह 7.5 इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सिल्वर में बना रहे हो तो हम 8 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम 7.5 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 7.5 बेहतर है। अब 7.5 को जो 1.5 का एरिया आया था हमारे बॉबिन का उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.33 और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ये इसकी सेकेंडरी कोयल है, ये इसकी प्राइमरी कोयल है, क्योंकि प्राइमरी कोयल पर इनपुट पे हमें इसके 220 वोल्ट देने हैं। तो 3.33 जो इसका जवाब आया है, इसका मतलब है कि इतने चक्कर अब हम इसके बॉबिन के ऊपर लपेटेंगे तो हमें 1 वोल्ट मिलेगा, चाहे वो इनपुट देना हो या आउटपुट लेना हो। अब चूँकि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट होती है, इसलिए हम इसको 220 से ज़रब देंगे और इसका जो जवाब मिलेगा वो होगा 734 टर्न। 734 टर्न अगर हम इसके ऊपर देंगे तो हमारा 220 वोल्ट इनपुट इसके ऊपर हम दे पाएंगे। तो ये प्राइमरी के लिए है और अब हम सेकेंडरी के लिए, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसके सेकेंडरी का वोल्टेज निकालेंगे। इसको हम 12/12 का बनाएंगे, जो कि 12 वोल्ट भी देगा और 24 भी देगा। इसके लिए 12 की जगह हम 13 रखेंगे, क्योंकि कुछ लॉसेस की वजह से इसका 1 वोल्ट ज़ाया होगा, क्योंकि इसके आगे डायोड वगैरह भी लगेंगे तो वो 1 वोल्ट ज़ाया होगा। अब 13 की जगह 14 भी रख सकते हैं, 14 भी बेहतर तरीके से काम करेगा। अब हम टर्न पर वोल्ट को 13 के साथ ज़रब देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 43.33 आएगा। तो अब हम इसको 26 वोल्ट के लिए ज़रब देंगे, तो 26 को जब ज़रब देंगे तो इसकी जो 86 पॉइंट, अब 86 भी कर सकते हैं, 87 भी कर सकते हैं। तो अब चूँकि ये 1.5 का था, अब हम 2/2 के बॉबिन के साथ इसको देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी टर्नें देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारा 2/2 का ट्रांसफार्मर है। 2/2 का जो एरिया है वो आता है 4, तो 7.5 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.875। अब हम टर्न पर वोल्ट को 220 से ज़रब देंगे, क्योंकि हमें इनपुट पे 220 देने हैं, तो इसकी जो टर्नें आएंगी वो आएंगी 220 वोल्ट पे हम 412 टर्नें देंगे, या चाहे 413 कर लें। तो अब हम सेकेंडरी के निकालेंगे, तो सेकेंडरी पर भी हम इसी तरह 13 और 26 वोल्ट लेंगे। टर्न पर वोल्ट को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो टर्नें आएंगी वो 24.375 आएंगी और 26 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.75 आएंगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो टर्न पर वोल्ट आया है, जैसे कि ऊपर 3.33 आया है, तो इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से ज़रब देना है, क्योंकि जो 3 के बाद जितने भी पॉइंट के बाद नंबर आए हैं उनको भी हमने ज़रब देनी है। उसी तरीके से जो जवाब है उसी को हम 220 से या 13 से ज़रब दे देंगे। अगर हमें इनपुट पे 220 की जगह थोड़े से कम वोल्टेज मिल रहे हैं तो हम उसी हिसाब से इसकी टर्नों को भी कम करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है इसकी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके अलावा इसका बोबिन कौन से साइज़ का सिलेक्ट करना है,
इसका वायर नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।